प्यारे मित्रों, राम राम। मैं आचार्य वेद प्रकाश, संजीवनी नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक सेंटर, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा। आज हम योग की प्रचंड शक्ति, भारत माँ की पूंजी की दूसरी चाबी नौली का अभ्यास करेंगे। इससे पहले गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। हरिओम तत्सत। कल हमने नेति क्रिया के बारे में बात की थी। नेति क्रिया करने के बाद कुंजर क्रिया इसी के अंतर्गत आती है। गले तक यानी 5 गिलास पानी सौंफ या नींबू डाल के, सेंधा नमक डाल के, काग आसन में बैठकर फिर उल्टी करें 2 उंगली डाल के। ये कुंजर क्रिया। दूसरी क्रिया है दंड धोती। तीसरी क्रिया है वस्त्र धोती। तो इन क्रियाओं के बाद जब आपका पेट साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, तब आपको नौली करना आसान हो जाता है। जैसे हमने स्विच की बात की थी, काम का स्विच हमारी आंख में है, क्रोध का स्विच हमारे कान में है, लोभ का स्विच हमारी जीभ में है, मोह का स्विच हमारी नाक में है, अहंकार का स्विच हमारी त्वचा में है। सीना ताने चलता दुर्जन, नम्रता संत का है लक्षण। अहंकारी व्यक्ति कहता है मैं जीतूंगा, तुझे हराऊंगा, न्यायालय से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन मैं जीतूंगा। जब ये आप 7 चाबियों को अपने अंदर मोड़ लेते हैं, फिर आप करुणावान, मैत्रीवान बन जाते हैं। फिर कह उठते हैं तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय, और सर्व स्वीकार कर लेते हैं। पाप और पुण्य से बाहर चले जाते, शुभ और अशुभ से बाहर चले जाते। समत्तम योग उच्चते, यश अपयश, हानि लाभ, जय पराजय आदि में समता भाव अपने अंदर से घटने लगता है। तो नौली से पहले, विशेषकर जो भारतीय संस्कृति को चला रहे हैं धर्मवान लोग, जो धर्म की गद्दी पर 2-2, 3-3 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, उनको बहुत ही उपयोगी क्रिया है उपनौली क्रिया। क्योंकि काफ़ी देर बैठने से उनके पेट में कई दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि वो संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर वो केवल 5 मिनट इस क्रिया को करें। खाली पेट शौच करने के बाद उपनौली क्रिया, हाथ घुटने पे रख सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं। केवल पेट को अंदर बाहर करके एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। 2-4 गहरे सांस लिए, अपनी सांसों को सम किया। अब पेट को ढीला छोड़ा और खाली पेट पेट को अंदर बाहर किया। फुलाना पिचकाना, फुलाना पिचकाना। पेट रुई जैसा मुलायम हो जाएगा। अगर बढ़ भी गया है तो आपको परेशान नहीं करेगा। पेट के जितने भी अंग हैं भीतर, वो एक मसाज हो जाती, बीमारी अपना स्थान छोड़ने लगती, और अंदर जो चिपका हुआ मल है या कोई गांठें हैं वो निकलना शुरू हो जाती, मल की गांठें। अब इसका दूसरा चरण है, सांस लिया नाक से और नाक से बाहर फेंका,
बाहर रोका सांस, फिर अंदर बाहर किया। एक बार मुझे देखें, सांस भरा, निकाला और फिर तेज अंदर बाहर। क्योंकि एक ब्रेन हमारा ऊपर है, दूसरा ब्रेन हमारा पेट है। फिर सांस भरा, निकाला, फिर अंदर बाहर। एक बार और। रिलैक्स। अब इस क्रिया को करने के बाद उड्डयन बंद का अभ्यास करेंगे। उड्डयन बंद नौली का ही चरण है। नौली से पहले उड्डयन बंद करेंगे तो आपको नौली बहुत सरल हो जाएगी। जितने भी पक्षी हैं वो उड्डयन बंद लगा के ही उड़ते हैं। पवनसुत हनुमान जी संजीवनी लेने गए, उड्डयन बंद लगा के ही उड़े। तो हम भी अपने अंदर उड़ान बढ़ सकते हैं। प्राण एड़ा पेड़ा को छोड़कर सुषुम्ना में चला जाता। क्या करना है? सांस लेना है, सांस पूरी बाहर उलीच देना है। निकले सांस पर पेट को ऊपर की तरफ खींचना है और तीनों बंद लगाना है। बंद, मूल बंद रेक्टम की मसल्स को खींच रहा है, उड्डयन बंद पेट की मसल्स को खींचना है, यानी नाभि को पीठ से चिपकाने की कोशिश करना है। जालंधर बंद ठुड्डी कंठ से लगाना है। लेकिन जिनके गर्दन में दर्द है वो जालंधर बंद ना लगाएं। एक बार देख लें। उड्डयन बंद बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। जैसे नौली बैठ के भी कर सकते, खड़े होकर भी कर सकते। कोई कठिन नहीं, बहुत सरल है। सहज पकै सो मीठा हो। एक बार देखें, मैंने सांस भरा, अब निकाला। निकले सांस पर रेक्टम की मसल्स, पेट की मसल्स खींची और ठुड्डी कंठकूप से पेट अंदर। अब पहले मूल बंद छोड़ा, फिर उड्डयन, फिर जालंधर, उसके बाद सांस निकाला। यह क्रिया 5 बार करना है। फिर सांस भरें, एक बार और। विश्राम, अपने होने का एहसास, मन चंचल मन चपल है, भाग रहा सब ओर, सांस डोर से बांध कर रोक राख एक ठौर। ये आया सांस, ये गया सांस, एक भी सांस
मेरी बिना जानकारी के ना तो अंदर जा सके ना बाहर जा सके। सजग चौकीदार की तरह पहरा लगाए नासिका के द्वारों पर। पहरा कड़ा लगाएंगे, सांस सांस को जानेंगे। जब जब मन बेचैन हो, जब जब उठे तूफान, ले सहारा सांस का, स्थिर हो जाए ध्यान। अब 2-3 गहरे सांस लें। धीरे से आपस में हथेली रगड़ें, पलकों का सेक करें, उसके बाद आंखें। अब यही क्रिया खड़े होके नौली क्रिया में प्रारंभ की अवस्था में जो सीखना चाहते हैं, अपने कपड़ों को उतार कर हाथों में सरसों का तेल लगा कर जंघा पे मसाज करें। कभी हम इसका प्रयोग कपड़े उतार के भी करके दिखाएंगे। अभी आपको कपड़े पहनते पहनते थोड़ा संकेत दे रहे हैं। धीरे से खड़े हो जाएं। मध्य नौली, दक्षिण वाम नौली, सांस भरें, निकालें। अब मध्य नौली, अब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, सांस भरें, अब बाएं से दाएं, जैसे ही आप दबाव देंगे जंघा पे, सारी पेट की मांसपेशी जांघ पे है और आपकी नौली अपने आप निकलने लगेगी। लेकिन पहले उपनौली उड्डयन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। एक बार और, बस रिलैक्स। अब धीरे से फिर बैठ जाएं। ये भारत माता की दूसरी चाबी, नौली का अभ्यास किया। अब भारत माता का नगद धर्म क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुल गोत्र, धर्मवान जन्मे जहां, लिए ज्ञान की जोत। भारत मां का धर्म प्रकृति का कानून है। एक उदाहरण से समझ लें। जैसे आग का धर्म है जलना और जलाना, बर्फ का धर्म है शीतलता, ऐसे ही विकारों का धर्म है बेचैनी। विकार जगाया तुरंत व्याकुल होगा, ये प्रकृति तुरंत दंड देती। और जो विकार नहीं जगाती तो ये प्रकृति हमें पुरस्कार देती। स्वयं सुख शांति का जीवन जीते, दूसरों को सुख शांति देते। धर्म सृजन करना सिखाता है। ये भारतीय मां, कुछ लोग कहते हैं भारत को मां क्यों कहते। ये मां, एक मां हमारी जन्म देती है, वो भी बहुत आदरणीय है। दूसरी मां पृथ्वी मां, भारत मां की, हमारी मां से भी ज्यादा आदरणीय है। क्यों आदरणीय है? जगदंबा मां सीता इस पृथ्वी से उत्पन्न हुई। हमारी मां को और हमको ये भारत मां अपनी छाती फाड़ के गेहूं चावल दाने देती है हमें, इसलिए वो हमारी आदरणीय है।
हमारे हीरो थल सेना, जल सेना, वायु सेना के हीरो हैं। हमारे हीरो वो नहीं जो शराब की बोतलों का प्रचार करते हैं, पान मसाले का प्रचार करते हैं, वो हमारे हीरो नहीं हो सकते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे सम्मोहित हो जाते हैं। हमारे आदरणीय हीरो वो महापुरुष हो सकते हैं जो हमारी संस्कृति को पावन भूमियों पर रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे हीरो हैं। कितने लोग वहां ठीक होके जाते हैं, और हमारा धर्म तभी बचेगा जब संतत्व बचेगा। संतत्व बच गया और भारत में देशभक्त बच गए, कोई खतरा नहीं भारत को, क्योंकि अनेक ऐसे तपस्वी हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो मैदान में आ गए अपना तप छोड़ के, अंग्रेजों से लोहा लड़ा, कितनी चोटें सही, घायल हो गए, लेकिन भारत के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। ऐसे तपोनिष्ठ पूजनीय आचार्य श्री राम शर्मा जी थे, जिन्होंने अपना गायत्री मंत्र छोड़कर अंग्रेजों से लोहा लुआ और मुकाबला किया, घायल हो गए, लेकिन मुंह में जब बेहोश हुए और मुंह में झंडे को देखा गया, उनके मुंह से झंडा निकला, जमीन पर नहीं गिरने दिया। ऐसे कितने देशभक्त हमारे देश में इस भारत मां की रक्षा करते हैं। पूजनीय संत, असाधारण संत, इस राम शरण आश्रम गोहना के व्यवस्थापक भक्त हंसराज जी ने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में भारत माता के लिए काम किया, अनेक लोगों को दिव्य चक्षु दिए, हजारों लोगों की आंखें दी, आई हॉस्पिटल खोला, कितने भारत के लोगों का भला कर दिया। अभी कितने लोग हैं जो मैं मिलता हूं उनसे, 70 साल के, 80 साल के, जिनको आंख नहीं दी, वो आज बिना चश्मे के अखबार पढ़ा रहे हैं। धन्य है उनके माता पिता, उनके ही सुपुत्र अब ये धर्म की गद्दी पर बैठे हुए हैं, यहां मां बैठी हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। भारत मां बची तो हम बचेंगे। तो भारत मां का सम्मान तभी होगा जब हम सन्मार्ग पर चलें, सच्चे देशभक्त बने, योग का अभ्यास करें, सत्संग करें, क्योंकि सत्संग में अगर कोई यहां रामशरण आश्रम में आत्मा से बैठेगा तो वो वही ऊर्जा अनुभव करेगा जो जीवित संत पूजनीय भक्त हंसराज जी दे गए, वही ऊर्जा। क्योंकि वो विदा तो हो गए, लेकिन ऊर्जा वो वैसी की वैसी है। राख हटाओ, वो अंगारा दिखाई देगा, वैसे भी पूरी तपोभूमि पे आग है, दिव्य। जब दिव्य संतोष की आग पैदा होती है, जब हम असाधारण संतों से मिलते हैं, क्योंकि संत एक दिव्य संतोष की आग पैदा करता है। ऐसी आग, एक बार दिव्य आग लगी, असाधारण संत से मिले, तो ऐसा उदाहरण समझ लें जैसे कोई लोहा गर्म होता है लाल हो जाता है, जब ठंडा होता है तो काला हो जाता है। ऐसे ही जब किसी को सत्संग, सुमरन, ध्यान नहीं मिलता तो वो उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जब संत के संपर्क में आता है, सत्संग करता है, तो वो उज्जवल हो जाता है, सोने की तरह चमकने लगता है, फिर से वो ठीक हो जाता है। तो जितनी भी देवभूमियां हैं भारत की, महापुरुष जहां हुए वहां जाएं और फिर से देशभक्ति और अपने को भक्त बन जाएं, तब आप अपने देश का कल्याण कर सकते हैं, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सके तो आप देश का भी भार हैं, अपने घर का भी भार हैं। जिन माँ बाप ने इतने कष्ट सहे, वो माँ गीले पे सोई, तुम्हें सूखे पे सुखाया, और आप पान मसाला खा के अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है। कितने लोग डमरूगढ़, आसाम के यहाँ संजीवनी में आते हैं, जो गला का कैंसर हो गया, पाना पुड़िया मसाला खा खा के मुंह ही नहीं खुलते। ऐसे लोग फिर से इन 7 चाबियों को अपनाएं और अपनी बीमारी से मुक्त हों। सचमुच में आपका मंगल होगा, अरहंत मंगल है, कल्याण होगा, सबका भला होगा, सभी सुखी बने, भले करें। आपने मेरी बातों को
इतने प्रेम से सुना, इसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही अभी है नाव अभी, मत कहना मिलाना दाव कभी। अथ रामम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। राम राम।